ओम शांति। आज का हमारा विषय है महिला सशक्तिकरण। कैसे वुमन को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। कई सोशल संस्थाएं भी वुमेन को एम्पावर करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वर्तमान समय हम देखते हैं कि महिलाएं आगे भी बहुत आई हैं। दोनों साइड हैं, पॉजिटिव बातें भी आई हैं तो कुछ प्रोग्रेस के साथ साथ नेगेटिव बातें भी आई हैं। परंतु हम ये देखें कि महिला का समाज जीवन में क्या स्थान है या नारी का क्या मूल्य है, तो हमें अपने ही गुणों का जो पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं के आधार पर हमारी कितनी महिमा है। तो इन मूल्यों को अगर हम देखें, हमारी विशेषता को देखें, तो कई कमियों को हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि माता का, बहनों का पूरे समाज जीवन में बहुत बड़ा रोल है। कहीं नारी एक बेटी है तो कहीं एक बहन भी है, पत्नी भी बनती है, माँ भी बनती है। तो एक नारी कितने रोल अदा करती है और वो जहाँ भी है वो आसपास सभी का, छोटे बड़े सबका वो कैसे ध्यान रखती हैं। एक छोटी बेटी हो तो भी अपने पापा के लिए वो सब कुछ करती है। तो नारी के पास भगवान ने शुरू से ही बहुत सारे गुण दिए हुए हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे वुमेन को एम्पावर अभी कर रहे हैं, पर कैसे पहले के समय में आदिकाल सतयुग में नर और नारी का समान अधिकार था और कर्तव्य में भी कोई भेदभाव नहीं था। इसलिए हम महिमा में क्या कहते हैं? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री सीता, श्री राम। तो पहले नारी का नाम आता था, तो महिमा भी इतनी महान थी। और वैसे देखा जाए तो सतयुग में बहुत महिमा थी और समान अधिकार थे। दूसरा, और सृष्टि चक्र में हम आगे बढ़े तो मध्यकालीन युग में नारी का अस्तित्व थोड़ा बदल गया। भारतीय व्यवहार परंपरा में महिला का स्थान दूसरे दर्जे में आ गया। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के लिए कहा कि उनकी बुद्धि तो पाँव की एड़ी पर है, और फिर कहा कि पुरुष प्रधान समाज में फिर महिलाओं को इतना स्थान नहीं दिया गया। कई अच्छी बातें भी महिलाओं की थी। उस समय बहुत ऐसे महान हो गए, रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, तो बहुत उन्होंने इतिहास में नाम भी हैं कि उन्होंने कितना क्या कुछ किया है देश के लिए। तो रानी लक्ष्मीबाई को हम याद करते हैं कि कैसे उन्होंने एक छोटे अपने बच्चे को कोख में लेकर के भी अपने देश के लिए लड़ाई की। तो उनके शौर्य की भी गाथाएं हम गाते रहते हैं। तो मीरा की भी हम महिमा करते हैं। तो कैसे एक मीरा राजाई घराने में थी, फिर भी उन्होंने कृष्ण के प्यार में सब कुछ त्याग कर वैरागन बनकर कितनी भक्ति की। तो ऐसे मध्यकालीन युग में नारी का अस्तित्व थोड़ा बदला। फिर और नीचे आए तो शंकराचार्य ने क्या कहा कि नारी नरक का द्वार है। ऐसा कहकर उन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना की कि अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो फिर नारी को त्यागो, छोड़ो, घर को छोड़ो, संन्यास लो, तभी भगवान को पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। वैसे उनके ही लिखे गए धर्म शास्त्रों में ये भी बताया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहा कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताएं रमण करते हैं। पर एक और नारी की निंदा भी है। महिलाओं की प्रशंसा में विपुल साहित्य रचा गया, परंतु व्यवहार में उपेक्षा रही है। तो नारी को साथ लेकर ही नारियों का शोषण किया जाता रहा और नारी को पता भी नहीं चला कि हमारे ही द्वारा हमारी ही
जाति माना नारियों का शोषण हो रहा है, तो स्त्रियां फिर भी सदैव पुरुष वर्ग के लिए चुनौती की विरुद्ध ही रही हैं। हम सभी जानते हैं कि महावीर और बुद्ध की शरण में 2 नारी आम्रपाली और चंदनबाला गई थी। उस समय उन्होंने जाके कहा कि हम दीक्षित होना चाहते हैं, तो पूरे समुदाय में, पुरुष साधु समुदाय में हड़कंप मच गया। और फिर भी देखो कि उन दोनों की इतनी दृढ़ता थी कि इतने पुरुष समुदाय के साथ रहते हुए भी उनका मन विचलित नहीं हुआ। मेवाड़ की जो रानी मीरा, तो मीरा जो मेवाड़ से मथुरा गई और दरवाजे बंद थे श्री कृष्ण के मंदिर के, तो उन्होंने बाहर से आवाज लगाया कि दरवाजा खोलो, मीरा आई है श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। अंदर से पुजारी ने क्या कहा कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ। पूछा क्यों? तो कहा कि मैं किसी नारी का मुंह नहीं देखता हूँ। फिर मीरा ने ऐसे जवाब दिया कि श्री कृष्ण की पूजा करने वाला क्या नारी का मुंह क्या नहीं देखते हैं। मीरा ने चुनौतीपूर्ण ये जवाब दिया कि स्त्रियों से डरने वाला कृष्ण की क्या पूजा करेगा, वो तो कृष्ण से मिलने आई है, उसकी दृष्टि में श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तो ऐसे मीरा ने भी चुनौतीपूर्ण जवाब दिया। और आगे हम सभी जानते हैं कि कैसे बंद दरवाजे थे और फिर भी मीरा श्री कृष्ण में समा गई, ऐसी कहानियां सुनते हैं। तो हम देखें तो चाहे देश हो या कोई जाति हो, समाज हो, महिलाओं का स्थान बहुत नीचा होता है और तब भी समाज के ऊपर भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि बच्चों को भी पालना देने वाली एक माता है। अगर माता दुखी है, माता का सम्मान नहीं है, तो फिर वो बच्चों को, नागरिकों को कैसे अच्छे तैयार करेगी। हम सभी जानते हैं कि ये कहा जाता है कि एक माता 100 टीचर के बराबर है, वरना इतनी अच्छी शिक्षा देती हैं। तो परमपिता परमात्मा ने भी आकर के क्या किया कि जो ठोकरें खाने वाली माताएं थी उनको ठाकुर बना दिया। एक और शास्त्रों में ये कहा कि नारी तो नरक का द्वार है, तो नारी शरीर में मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो एक और ये भी कहा नारी तो कल्याणी है, तो शिव की शक्ति है, वंदे मातरम है, माताओं की जय हो, वो कुल देवी हैं, उद्धारक हैं, शक्तियां हैं, मातृ स्नेही भी हैं। हम सभी जानते हैं कि पढ़ने के लिए बेटों को भेजा जाता है खर्चा करके भी, पर रिजल्ट तो बेटियां लेकर आती हैं। और सरस्वती की आराधना करते हैं, तो पढ़ाई भल भाई ज्यादा करते हैं पर पूजा तो वो सरस्वती की करते हैं। बॉर्डर पर अभी तो बहनें भी जाती हैं, पर ज्यादातर लड़ाई के मैदान में भाई जाते हैं, परंतु वो दुर्गा की पूजा करते हैं, तो शक्ति तो देवी से मांगते हैं। धन की पूजा, धन कमाने के लिए भाई जाते हैं, परंतु पूजा तो लक्ष्मी की करते हैं। तो देखो कैसे नारी का हर स्थान पर कितना महत्व है। तो धन की देवी कहो या ज्ञान की देवी कहो, शक्ति की देवी, तो सभी देवियों से मांगते रहते हैं। तो वैसे इसलिए देखा जाए तो देवियों का कितना महत्व है, शक्ति अवतार हैं। जो हमारी संस्कृति में त्योहार हम मनाते हैं उसमें से ये महिला का त्योहार, नारी का त्योहार, नारी शक्ति का जो नवरात्रि साल में 2 बार आता है और एक दिन नहीं, 9 दिन तक उनकी गाथा गाई जाती है, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, शक्ति उपासना करते हैं, निर्जला रहते हैं। तो कितनी आराधना करते हैं, तो शक्तियों की पूजा, महिमा, गाथा कितनी है। नारी एक माँ भी है, कैसे वो अपने बच्चे को सजाती भी हैं, संवारती भी हैं, सुरक्षित भी रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि शिवाजी महाराज को बचपन से लोरी में ही माता जीजाबाई ने देश प्रेम के और शौर्यता की गाथा के पाठ पढ़ाए थे। और हमें सभी जानते हैं कि कैसे शिवाजी महाराज भी बड़े होकर उन्होंने क्या किया है। शिवाजी महाराज के समय
उस टाइम शाम को जो दरवाजे थे किले के वो बंद किए जाते थे। अब एक माता खेत में गई होगी, दरवाजा बंद होने के बाद आई। जो दरवान थे उनको कहा कि दरवाजा खोलो, पर उन्होंने कहा राजा का हुक्म है, इतने बजे के बाद हम दरवाजा नहीं खोल सकते हैं। तो अब वो माता को उनका एक बहुत छोटा बच्चा था, वो अंदर था किले के अंदर अपने घर में, और वो माता तो खेत में गई थी। तो माता को और कुछ नहीं देखा, उसने अपने बच्चे को देखा कि मेरा बच्चा फिर मेरे बिना क्या करेगा। वो कैसे भी करके किला चढ़ गई और किला चढ़ के अंदर आ गई। सवेरे जब पता चला तो राजा को बताया कि माता किला चढ़ के अंदर आई है। तो फिर उनको बुलाया और फिर कहा कि अब दिन में कहा अब आप हमें बताओ कि कल आपने कैसे किला चढ़ा था। तो उस माता ने बोला कि अब मैं नहीं चढ़ सकती हूँ। तो बोला क्यों? क्योंकि कल तो मेरा बच्चा अंदर था और इसलिए वो बच्चे को जो चाहिए मेरे द्वारा, इसलिए वो मातृ प्रेम था और उसने वो ताकत दी, तो कैसे वो किला चढ़ गई। बोला आज मैं नहीं चढ़ सकती हूँ क्योंकि आज तो वो सिचुएशन नहीं है। तो देखो एक माँ अपने बेटे के लिए क्या करती है। एक बार हमने कहीं पढ़ा था कि एक माँ का छोटा बच्चा कार के नीचे आ गया। अब वैसे एक माता को कहो कि कार को ऊंचा उठाओ तो कहेंगे कि मैं इतनी बड़ी कार हम कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि पुरुष के हिसाब से नारी को थोड़ा कमजोर समझते हैं। पर वो महिला ने, बेटा नीचे था ना, तो कार को भी उठाया, कार को ऊंचा करके अपने बच्चे को बचा लिया। तो कैसे नारी के पास ताकत है और वो अपने लिए नहीं औरों के लिए बहुत ये यूज करते हैं। सती सावित्री का भी हम सभी जानते हैं कि कैसे वो यमदूत के पास से भी अपने पति की आत्मा को वापस लाई। ये सारी बातें हम जानते जरूर हैं कि सती सावित्री का कितना गायन है। संस्कृत में माता का जो अर्थ बताया है, माता, माँ माना माँ नहीं ता वही, कि जो बुरा है उसके लिए वो ना कहे। माँ सदा रोकती है बच्चे को कि बेटा ये करना है, ये नहीं करना है। तो माँ वही है जो ना करे कि हाँ ये नहीं करना है, क्योंकि माँ की उपस्थिति है वो हमारे जीवन में एक सौभाग्य का प्रतीक है। बिना माँ का बच्चा जैसे कोई गार्डन में जो उसका माली नहीं है और वो कैसा गार्डन हो जाता है, तो बच्चा भी बिना माँ का वैसा ही होता है। उसको सो संस्कार, प्यार, पालना कैसे मिलेगी। तो अगर माँ है तो माँ का प्यार उस बगिया में महकते फूल की तरह है। भगवान की महिमा हम गाते हैं शास्त्रों में, तो क्या कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो सबसे पहले माँ को याद करते हैं, भगवान को भी माता कहते हैं। तो भगवान की महिमा में भी हमने माता पिता बंधु सखा कहा। तो माँ की कितनी महिमा है। नदियों को भी हम माँ कहते हैं, तो भारत को भी भारत माता कहते हैं। तो क्योंकि एक माँ और ये धरनी भी माँ है, तो कैसे वो सहन करती हैं सब कुछ अपने बच्चों के लिए। वो खुद भूखे रहकर अपने बच्चों को खिलाती हैं। घर में अगर 4 बच्चे हैं और रोटी 4 ही हैं, तो फिर माँ क्या कहती हैं कि आज ना मुझे भूखी नहीं है। ऐसा कहने वाली एक माँ ही हो सकती है, क्योंकि उसको पता है रोटी 4 ही हैं और 4 बच्चे हैं। अगर वो कहेगी कि मुझे भूख है तो फिर बच्चे खाएंगे नहीं, इसलिए वो पहले से ही कह देती हैं। और हम सभी जानते हैं कि माँ का प्यार ऐसा होता है, माँ की पालना ऐसी होती है, माँ की ताकत ऐसी होती है कि बच्चे अगर खाए और माँ का पेट जैसे भर जाता है, माँ तृप्त हो जाती हैं। अगर कोई होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, आप 2 रोटी एक्स्ट्रा मांगो तो वो कैसा बिहेव करता है, और माँ से आप खाना खा रहे हो और 1 रोटी बेटा ज्यादा मांगे तो माँ इतनी खुश होती है। बल माँ के पास खाने के लिए नहीं है, वो 1 रोटी कम खाएगी, पर मेरे बेटे ने आज 1 रोटी ज्यादा खाई है।
तो उससे उसको बहुत खुशी होती है। तो माँ की इतनी महिमा है, माँ का इतना प्यार, वो त्याग और तपस्या की ऐसी मूर्त है। हम सभी जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने भी अपनी पत्नी शारदा माता को भी माता कहकर उनके अंदर दिव्य विभूति का साक्षात्कार कहा और उन्हें माँ कहकर उनके साथ व्यवहार किया। गांधी ने भी अपनी पत्नी कस्तूरबा को बा कहा, तो उन्होंने भी माँ कह के पति पत्नी के रिश्ते में भी पवित्रता का नाता जोड़ा। तो नारी को गांधी ने ये बताया कि नारी को अबला कहना ये उसका अपमान है। अगर ताकत का मतलब जो पाशवी ताकत से हो तो नारी में कम पशुता है पुरुष के हिसाब में। तो नशाबंदी आंदोलन के टाइम भी मना होते हुए भी गांधी ने नारी को कहा कि आप जाओ और ऐसी जगह जाके विरोध करो। मोहम्मद साहिब ने भी नारी को पुरुष समकक्ष दिखाया है। कुरान में 142वें सूरा में ये लिखा हुआ है कि यदि वे नेक चलन रहे, माना नारियां यदि वे नेक चलन रहे तो उनके खिलाफ कोई बात न सोचे। और धर्म ग्रंथों में भी नारी का उज्जवल और श्रेष्ठ श्रद्धा भरा स्वरूप है, और उसी धर्मों में नारी की कहां कहां निंदा भी हुई है। मनुस्मृति में नारी जाति को बंदी बना करके कारागार में रखना चाहा। माना नारी के लिए क्या कहा है कि पिता रक्षति कौमार्यम, कि कुमारी है तो पिता के रक्षण में रहेगी। भर्ता रक्षति यौवनम, युवान है तो उसका पति उसकी रक्षा करे। पुत्रो रक्षति वाधिकम, बना जब बुजुर्ग हो जाती हैं तो वो पुत्र के रक्षण में रहे। न स्त्री स्वतंत्र महंतम, माना वो स्वतंत्र रह ही नहीं सकती हैं, तो बेटी है तब पिता के रक्षण में रहे, फिर पति के रक्षण में, फिर पुत्र के। तो नारी को स्वतंत्रता नहीं दी है। इसलिए हिंदू धर्म में भी ये कहा कि पति वो परमेश्वर हैं। तो नारी का कितना कैसा स्थान रखा है। विनोबा जी ने बहुत अच्छा कहा कि अगर मैं नारी होता तो न जाने कितनी बगावत करता। और उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि नारी की तरफ से ही बगावत हो, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि बगावत वो नारी करेगी जो वैराग्य की मूर्ति होगी। नारी को कि काम वासना के भाव में नहीं आना चाहिए, ऐसे बहाव में नहीं बहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक और अपनी लेखनी के द्वारा आदर्श चरित्रों का चित्रण करने में वो सफल रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि रामायण में सीता माता का कितना ऊंचा उनका रोल बताया है। और दूसरी ओर उन्होंने ही क्या कहा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। सोचो कि ये सब ताड़न के अधिकारी, उनको मार सकते हैं। किसी ने कहा नरक, नारी नरक का द्वार है, तो किसी ने ये भी कहा कि नारी निंदा न कीजिए, नारी नर की खान। नारी से नर होता है श्री कृष्ण समान। तो ऐसे बहुत, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, तो नारी की उपेक्षा भी होती रही, एक और नारी की महिमा भी होती रही है। पर फिर भी ज्यादातर हम देखें तो नारियों का जो समाज में स्थान है, नारी का महत्व जरूर है, परंतु पुरुष प्रधान समाज में नारी को इतना आगे नहीं आने दिया है। वर्तमान समय हम देखते हैं कि नारियों ने क्या क्या करके दिखाया है। तो नारियां कैसे वो अवकाश में जाके भी, हमारे भारत की सुनीता विलियम, कल्पना चावला, कैसे उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, ऐसे किरण बेदी, तो कितनी ऐसी नारियां हैं, उन्होंने कितना कैसे एक चैलेंजिंग रोल निभा करके कैसे उन्होंने अपने देश में कि नारी क्या नहीं कर सकती वो करके उन्होंने दिखाया है। अभी थोड़े टाइम पहले हमने कहीं पढ़ा था सिंधु ताई के लिए कि कैसे पहले के समय में उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया गया, और फिर भी उन्होंने कितने कष्ट सहन करके भी कैसे वो आगे आई, अनाथ बच्चों को संभाला और आज वो पूरी संस्था संभाल रही हैं।
तो सोचा जाए तो नारी के अंदर कितनी ताकत है, वो सहनशीलता की मूर्ति है। तो वर्तमान समय हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा मेहनत तो बहुत की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज समाज में स्थान भी है, चलो ज्यादातर हम बेटों को पढ़ाते हैं पर बेटियां नंबर लाती हैं, तो बेटियां आज आगे हैं, उनमें ताकत भी है। रुलाने वाले बेटे होते हैं पर आंसू पोंछने के लिए बेटी आ जाती है। बेटी की घर से विदा करते हैं तब माँ बाप की आंख में आंसू आते हैं, पर बेटे भी जब माँ बाप को घर से विदा करते हैं तब भी वो रोते हैं। तो एक बेटी है जो बच्चों का सहारा, माँ बाप का सहारा बनती है। जब बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं तो बेटी उन माँ बाप की सेवा भी करती है। कई बेटियां भी हैं ऐसे समाज में कि उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर, माना खुद ऐसे एक बेटे की तरह रहकर माता पिता की सेवा भी करते, वो कमाती भी हैं सेवा भी करती हैं। ऐसे कई मिसाल है समाज के अंदर। ये संस्था के जो मुख्य प्रजापिता ब्रह्मा, जो फाउंडर फादर, उन्होंने ऐसे समाज के टाइम पर नारी को आगे किया। उन्होंने 7 बहनों की कमेटी बनाकर के ओम मंडली नाम से इस संस्था में बहनों को आगे किया। तो ऐसे समय में उन्होंने नारी को आगे करके आज दुनिया में पहली ऐसी संस्था है कि इतने सारे सेवा केंद्रों पर बहनों द्वारा संचालन हो रहा है। तो महिला संचालित ये विश्व में एक बहुत बड़ी संस्था है और कितना सुचारू रूप से संचालन भी हो रहा है। तो परम पिता परमात्मा ने आकर के फिर से माताओं बहनों को आगे किया, ज्ञान का कलश भी माताओं को दिया, और कैसे उनके अंदर जो सारे गुण हैं उन गुणों के आधार से विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए निमित्त बनाया है। तो माताओं के अंदर, नारी के अंदर एक तो धीरज का भी गुण होता है। कैसे वो कैसी भी परिस्थिति हो वो कभी तुरंत रिएक्ट नहीं करेगी, वो धीरज से शांति से आगे पीछे सब सोच कर फिर व्यवहार करती हैं। और नारी समझदार होती है, उनको पहले से ही पता होता है, बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपको ना पराये घर में जाना है तो आपकी ये मनमानी नहीं चलेगी, ये भी करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा। तो बचपन से ही माँ अपनी बेटी को ये सिखाती हैं। तो नारी शुरू से ही ऐसे समझदार बन जाती हैं, वो कभी बेटों की तरह मांगती नहीं है, वो समझदार हैं। हम सभी जानते हैं कि बेटों को दूध दिया जाता है पर बेटी को नहीं। तो एक समय था, पर आजकल तो बेटियों को भी इतना बड़ा स्थान मिल रहा है, बेटी को भी इतना आगे ले जाने के लिए माँ बाप कितना प्यार पालना सब दे रहे हैं। वर्तमान समय हम देखते हैं कि कई परिवारों में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, तो ये भी है और कहाँ अंतर भी रखा जाता है। और नारी के अंदर वफादारी का बहुत बड़ा गुण है और इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में भी नारी का स्थान बहुत अच्छा है। उनका जो काम से जो रिजल्ट मिलता है वफादारी, और ये संस्था इतनी सालों से ऐसे अच्छी तरह चल रही, उसका ये कारण भगवान ने माताओं की विशेषता को देखकर उनको आगे किया है। उनके अंदर रॉयल्टी होती है, ये रॉयल्टी के संस्कार भी हैं और पालना के संस्कार तो कितने अंदर भरे पड़े हैं। एक छोटी बच्ची भी है तो भी अपने से बड़े भाई को पहले देगी, खुद पीछे खाएगी पर बड़े भाई को पहले देगी। तो बचपन से ही ये पालना के संस्कार होते हैं। अगर पूरा नहीं देगी तो आधा तो जरूर अपने भाई को देगी। तो पालना के संस्कार है। तो वो जहाँ भी हैं, एक बहन बनती है तो अपने भाई के लिए, पत्नी बनती हैं तो अपना सारा सब कुछ बच्चों और पति के पीछे अपना जीवन, संकल्प, समय सब कुछ न्यौछावर करती हैं। और एक माँ है तो बेटों के लिए, तो कैसे उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जब भी पूछा जाए तो वो क्या कहेगी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप लाओ, आपके लिए चाहिए वो ले आओ।
तो वो खुद कभी नहीं मांगेगी कि मुझे क्या चाहिए, वो कहेगी भी नहीं। समर्पण का जो गुण है वो तो उनके अंदर एकदम भरा पड़ा रहता है। जहाँ भी जब भी कुछ समर्पण करने की बात आती है तो माँ अपने पति, बच्चों, समाज में वो आगे आती हैं समर्पण करने के लिए। तो वो त्याग की एक मूर्ति होती हैं। कितना त्याग किया वो गिनती नहीं है। एक बार हमने कहीं पढ़ा था कि एक छोटा बच्चा, उसने आकर के क्या किया, लिख करके कहा, माँ देखो आपने मेरे छोटी बहन को संभालने के लिए इतने दिन कहा तो इतना बिल है, आपने पास वाली शॉप से ये चीजें मंगाई तो उसका इतना बिल है। ऐसे गिनती करके और लिख करके काउंट करके फिर माता के हाथ में बिल पकड़ाया कि 1 मास का इतना बिल है। माँ ने सारा पढ़ा, फिर पीछे की तरफ उन्होंने लिखा कि मैंने आपको 9 मास संभाल के रखा है, मैंने अपने मुंह से निवाला निकालकर आपको खिलाया, नो बिल, मैंने अपनी रातों की नींद को त्याग करके आपको सुलाया, नो बिल। ऐसे करते करते सारी बातें उन्होंने लिखी। बेटे ने जब भी पढ़ा उनकी आंख से आंसू आ गए और फिर कहा कि मम्मा सॉरी। माना कभी कभी हम अपनी माँ ने हमारे लिए क्या कहा है, किया है, वो हम समझ भी नहीं पाते हैं। तो नारी के अंदर समर्पण का बहुत गुण होता है। समर्पण तो उनकी रग रग में जैसे कि भरा हुआ होता है। वो इमोशनल बहुत होती हैं और जब भी कोई भी छोटी बात है, सबकी लागणियों के साथ वो इमोशनल जास्ती बन जाती हैं। तो उनका दिल इतना नाजुक होता है, पर वो उनका मनोबल बहुत मजबूत होता है। सहनशीलता की जैसे कि वो मूर्त होती हैं। कितनी भी कसौटी उनकी ली जाए, कैसी भी बातें उनके जीवन में आए, कितना भी कैसा भी पथरीला राह हो, फिर भी वो सहन करके आगे चलती हैं। समाज में भी हम देखते हैं कि अगर माँ अकेली हैं, बचपन में विधवा होती हैं युवा आयु में, तो फिर होता क्या है, वो पूरी आयु ऐसे ही जीवन बिता देती हैं और कुछ भी करके, काम करके लोगों के भी अपने बच्चों को वो खिलाकर तैयार करती हैं, पढ़ाती भी हैं और उनके दिल में सदा ये रहता है कि मेरे बच्चे आगे जाए। वो खुद अपने लिए कभी नहीं सोचते हैं। तो सहनशीलता की वो मूर्त होती हैं। प्रेम की तो वो मूर्त हैं। अगर प्रेम के लिए किसी और को नहीं, पर प्रेम और माँ, तो माँ का प्यार कभी कम नहीं होता है। एक बार हमने एक बहुत सुंदर सॉन्ग सुना था, उसमें एक युवा ने अपनी गरीब विधवा माँ थी, तो उसको कहा कि माँ, मैं उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने उसकी कसौटी ली और उसको कहा कि जाओ अपनी माँ का कलेजा लेकर आओ, तब मैं आपसे शादी करूं। तो वो माँ तो थकी हारी खेत से आई थी और वो बेटा भागता हुआ आया और माँ का कलेजा निकाल करके वो भाग रहा था। जैसे घर से बाहर निकलता था उसको थोड़ी ठोकर लगी। तो जैसे माँ का कलेजा बोल रहा था कि बेटा आपको ज्यादा तो नहीं लगा, वो कलेजा लेकर गया उसकी गर्लफ्रेंड के पास और उन्होंने कहा कि मैं तो मजाक कर रही थी, आपने रियल में ऐसा किया। तो कैसे एक माँ है तो माँ की ममता को, माँ का प्यार जो है उसको हम समझ पाते हैं या नहीं। पूरी आयु अगर हम सोचे तो एक माँ के प्यार को और माँ की पालना को हम शब्दों में गिनती भी नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी लेखनी पूरा नहीं लिख पाती है, इतना माँ का प्यार होता है। माँ इतनी हमारी संभाल करती हैं। हर बच्चे को ये पता है कि कैसे गीले में खुद सोई और हमें सूखे में सुलाया है। अपने मुंह से चबा कर के नेवाला हमारे मुंह में रखा है। तो माँ कैसे केयर करती हैं सब कुछ बच्चों के लिए।
कोमलता की वो मूर्त है। कोमल जरूर हैं, पर कोमलता के साथ साथ वो अंदर से इतनी स्ट्रांग भी होती हैं। एक गीत में बहुत अच्छा ये कहा गया कि कोमल है कमजोर नहीं, तो वो कमजोर नहीं है, हाँ उनका हृदय बहुत कोमल होता है। छोटी छोटी बात पर भी वो दुखी हो जाती हैं क्योंकि इमोशंस ज़्यादा रहती हैं, और कुर्बानी की भी वो मूर्त रहती हैं। कुछ भी कुर्बान करना पड़े, क्या भी मांगा। हम सभी जानते हैं कि पहले के राजाओं में एक बताया था ना कि वो एक जो उनके घर में नौकरानी थी, तो उन्होंने क्या किया कि राजा के बेटे को मारने आ रहे थे और उन्होंने अपने बेटे को राजा के बच्चे का ड्रेस पहना करके सुला दिया और उनके बेटे की हिंसा हो गई और राजा का बेटा बचा। देखो ये एक देश के राजा को बचाने के लिए कैसी कुर्बानी की। तो ऐसी कुर्बानी की गाथाएं तो कितनी हमारे इतिहास में भरी पड़ी हैं। पवित्रता की वो मूर्त है। पवित्रता के लिए नारी का ये सबसे बड़ा गुण है, श्रृंगार है पवित्रता। नारी का शील वो उनकी एक धरोहर है, उनकी असली मूड़ी है, उनका अनमोल खजाना है। अगर पवित्रता नहीं है तो उनके जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। तो पवित्रता के लिए वो कितनी अपनी संभाल करती हैं। हम सभी जानते हैं कि कैसे एक सीता माता के पास रावण आता था, द्रौपदी के पास कीचक आया, पर उन्होंने क्या किया। तो ऐसे दुनिया में वर्तमान समय कीचक भी बहुत घूम रहे हैं, पर कैसे छोटे छोटे बच्चियों के साथ भी कितना बुरा व्यवहार हो रहा है। तो नारी के अंदर पवित्रता भरी है, पर हम क्या कितनी उसकी संभाल करते हैं। हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, न कि उनका शोषण करना चाहिए। विनम्रता की वो मूर्ति होती हैं। वही छोटी खेलती हंसती कूदती बच्ची जब माता पिता के घर में हैं और उनकी शादी होती है तो हर एक के सामने वो झुकती रहती हैं। तो विनम्र होकर के, क्योंकि उन्हें पता है कि सब जो कहे वो उसे करना है, वो शुरू से ही उनको सिखाया जाता है। उनके अंदर एबिलिटी भी बहुत रहती हैं और वो हर एक को सपोर्ट करती हैं। अगर एक बेटे को कुछ चाहिए तो पिता के खिलाफ जाकर के भी बेटे को मदद करने को तैयार हो जाती है। हर एक को, सबको लगता है कि माँ मेरी है और वो सबको मदद करती हैं, गुप्त रीति से भी। कोई बच्चों के लिए छुपाकर भी रख के वो दे देती हैं बच्चों को। कैसे हर बात में वो सपोर्ट करती हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर पढ़ाई के लिए कुछ पैसे आदि चाहिए तो पिता ने नहीं भी दिए तो माँ ने अपनी पॉकेट मनी से पैसे दिए होंगे। तो सपोर्ट भी सबको करती हैं। तो माँ है वो एक माँ है, बस उसके लिए हम कितने भी शब्द अंकित कर ले, पर माँ माँ ही है। और हम कितना भी उसके लिए गीत गाए, कितनी भी महिमा करे, पर कभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि माँ एक माँ होती हैं। हम सभी जानते हैं कि माँ के लिए कितनी भी महिमा की जाए पर उसके लिए शब्द कम है। हमारी लेखनी में शायरी पूरी हो जाएगी और माँ की महिमा कभी पूरी नहीं होती है। तो वर्तमान समय महिला को सशक्त होना है। महिलाएं भी अपने अंदर पड़े हुए इन गुणों को उजागर करे, देखे और समझे और उसके आधार पर चले, तो हमारा सम्मान तो क्यों नहीं होगा समाज में। तो हम अपनी मर्यादा में रहें। कहीं कहीं महिलाएं आज एडवांटेज भी उठा रही हैं। स्वतंत्रता मिली है तो कहाँ स्वतंत्रता के बदले स्वच्छंदी बन गई हैं। तो एक नारी के जो गुण हैं वो हमें सदा याद रखने हैं, और अगर कोई एक नारी कोई भूल करती है तो उसके हिसाब से सारी नारियों को, सारी महिलाओं को सुनना पड़ता है। तो हमें ये याद रखना है कि हम एक नहीं हैं। पूरा महिला समुदाय के लिए हमें क्या करना है,
तो हमें ऐसा मिसाल बनना है, हमें ऐसा बेजोड़ नमूना बन के ऐसी जीवन जीनी है, तभी हम औरों के जीवन के लिए भी प्रेरणा मूर्त बनेंगे। ये विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, कितना उन्होंने त्याग, तपस्या, सेवा, नम्र समर्पण भाव कि कैसे यहाँ तो कितनी बहनें उन्होंने गोल्डन मेडल लिया हुआ है, फिर भी वो सब कुछ त्याग करके परमात्मा की सेवा में, समाज सेवा, विश्व सेवा के लिए वो आगे आ रही। इस संस्था में तो 25,000 से भी ज़्यादा महिलाएं, बहनें ऐसे समर्पित रूप में सेवा दे रही हैं। तो सोचो कि ऐसे अभी समाज में कि चारों ओर कैसा वातावरण है, फैशन भी है, व्यसन भी है, आधुनिकता कितनी है, भौतिकता की चकाचौंध है। ऐसे समय में भी इतनी सारी बहनें अपना सब कुछ त्याग करके और परमात्मा की सेवा के लिए, वो समाज सेवा के लिए कर रही हैं कार्य। तो कितनी सारी समाज में भी ऐसी महिलाएं हैं जो समाज सेवा भी करती हैं। तो हम सबको ऐसी महिलाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम जहाँ रहते हैं तो वहाँ की नीलम दीदी, जिनके साथ रहते रहते हमने सीखा, देखा कि कितने सारे गुण होते हैं। एक भले वो कुमारी हैं, फिर भी एक माँ की तरह कैसे सबकी पालना करनी है, सभी बहनों को कैसे संभालना है, सबको क्या सिखाना है, सबकी केयर करना है, सब बातों में वो कितना एकदम मजबूत मनोबल। वैसे त्याग की मूर्त भी हैं और सहनशीलता की भी मूर्त हैं। तो ऐसी आसपास भी हम देखते हैं चारों ओर कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं, और हमें ये याद रखना है कि हर एक से हमें गुण उठाना है और कहीं हमारी अंदर कोई भी कमी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ बहनों के अंदर चरित्रहीनता आ गई है। एक परिवार के साथ रहते हुए भी बुद्धि दूसरी ओर जा रही है। तो ये तो बहनों के लिए एक कलंक जैसा है। क्या कभी भी ऐसा संकल्प भी नहीं आना चाहिए। पवित्रता, एक पतिव्रता का जो संस्कार हमारी संस्कृति ने दिया है, तो ऐसे दूसरे घर में क्यों झांकते रहते हैं। तो जो मिला है, जैसा जीवन मिला है, अपने जीवन में कि मुझे क्या करना है, तो हमें एक मिसाल बन के ऐसे दिखाना चाहिए। तो अपने चरित्र की हर हाल में हमें संभाल रखनी है, और हमारे आसपास भी जो बहनें हैं तो उनकी भी रक्षा हम कैसे करें। माँ एक माँ भी है तो बेटी को कैसे संभालती हैं, वैसे जब माँ वो सास बनती हैं तो बहू को भी बेटी के रूप में अगर देखे तो शायद घर में आज जो संघर्ष हो रहा है तो वो कम होता जाएगा। हर समय हमें ये देखना है कि अपनी बेटी तो दूसरे घर में गई है, तो जो बेटी अपने घर में आई है उसे बेटी समझकर हमें उनको भी पालना देनी है। तो वो बेटी भी अपने को सास नहीं पर माँ समझेगी। आजकल कितने ऐसे परिवार आते हैं, हम तो देखते हैं कि कैसे घरों में बहू को बेटी से भी जास्ती रखते हैं, और ऐसे घर में कितना अच्छा प्यार से सब हिल मिल के रहते हैं, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो ऐसे सबके घरों में ऐसा वातावरण बन जाए तो कितना जीवन में सुख शांति होगी और हर एक का मूल्य भी समझा जाएगा। तो वर्तमान समय हम सभी जानते हैं कि कैसे महिलाओं के लिए गवर्नमेंट भी जो काम कर रही हैं, बहुत गृह उद्योग के द्वारा महिलाओं को शिक्षित दीक्षित करने के लिए भी एक्स्ट्रा कुछ महिलाओं को दे कर के भी, महिला का हेल्थ के लिए भी गवर्नमेंट देखती हैं, मदद करती हैं, बहुत कुछ है। तो सब जगह से मदद मिल रही है, तो क्यों ना हम अपने संस्कारों को उजागर करें और इतने अच्छे समाज में हम आगे आए और हम अच्छे बने, गुणवान बने, और हमारे आसपास रहे हुए जो भी बहनें हैं, अपने बच्चे हैं, उनको भी ऐसा संस्कार दें। पति अगर व्यसनी है तो उनको व्यसन मुक्त बनाए। तो
कभी भी हमें उनके दुर्गुणों को स्वीकार नहीं करना है, पर हाँ उनके दुर्गुणों को दूर करने के लिए हमें प्रयास करते रहना है। तो आज के लिए हमने देखा कि कैसे गर्भ में ही बेटी को मारा जाता था, पर अभी कायदे के हिसाब से भी और कई परिवारों में भी अगर 2 बेटियां हैं तो बेटियों को भी बेटों की तरह पाला जाता है। तो ये एक विचारधारा को समाज में फैलाने की बहुत ज़रूरत है। कभी भी बेटी को बेटों से कम नहीं समझना है। तो अगर इतना मूल्य हमारे पास होगा तो महिला का सशक्तिकरण तो होना ही है। ओम शांति शांति शांति।